जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर बैरिस्टर बनकर आए थे, तब उन्होंने कोर्ट में पहला कदम रखा। कचहरी के अंदर सभी ऊंची जाति के वकील बैठे हुए थे और ब्राह्मण जाति के वकील भी बैठे हुए थे। सभी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया। देखो देखो, ये महार जाति का, नीच जाति का एक अछूत कितना सज धज कर सूट बूट पहन कर आया है, जैसे कानून का यही रखवाला हो। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में घटित हुई थी, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर रहिए। दोस्तों, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मजाक बनाने लगे, अरे देखो भाई, एक नीची जाति का, महार जाति का वकील बनकर आया है, ये विदेश से पढ़कर आया है, बहुत ही बड़ा कानून का रखवाला बन के दिखाएगा तुम्हें। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और अपनी दुकान के लिए, यानी अपने ठिये के लिए जगह साफ करने लगे। तभी कुछ ऊंची जाति के वकीलों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से कहा, अरे अछूत, तुम तो अपनी दुकान अगर बाहर भी लगा लोगे तो वहाँ भी तुम्हारा केस बेस अच्छे चलते रहेंगे और तुम्हारी दुकान बाहर से ही अच्छी दिखेगी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को तभी कुछ बुरा नहीं लगा और चुपचाप साफ सफाई करते रहे। जब दोबारा उन लोगों ने यही बात कही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जवाब दिया, तुम लोग सच कहते हो, मैं अपनी ठिया बाहर ही लगा लेता हूँ। कचहरी के बाहर बाबा साहब ने ठिया लगा लिया। छोटे मोटे केस चलते रहे, उनकी रोजी रोटी का सहारा मिलता रहा। उसी बीच एक सेठ और सेठानी कचहरी के अंदर गए, जिनके बेटे को फांसी की सजा होने वाली थी। सभी व्यक्ति को और ऊंची ऊंची वकीलों को और जो कानून के रखवाले थे, उन सभी को उन्होंने फाइल दिखाई, लेकिन सभी लोगों ने फाइल लेते ही केस लेने से मना कर दिया, यानी ये केस हम नहीं लड़ सकते। तभी एक ऊंची जाति के वकील ने कहा, अरे सेठ, तुम्हारा केस वो लड़ेगा जो बाहर बैठा है, महार जाति का व्यक्ति, वो विदेश से पढ़कर आया है, वह बहुत पढ़ा लिखा है और कानून को अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर टोन कस रहे थे, तो भी सेठ और सेठानी को तो अपने बच्चे को बचाना था। इतनी बात सुनकर सेठ सेठानी कचहरी के अंदर से भागकर आए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बाहर बैठे थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, है बैरिस्टर, मेरे बच्चे को बचा लो, है बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा। उन्हें उठाया और उनसे कहने लगे, ए सेठ और सेठानी, आप मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो एक नीची जात का व्यक्ति हूँ, एक अछूत हूँ, भला मैं आपके बेटे को कैसे बचा सकता हूँ? लेकिन सेठ और सेठानी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का शकल देखी और कहने लगे, नहीं, आप ही हो जो मेरे बच्चे को बचा सकते हो, आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनसे कहने लगते हैं, आपने ये फाइल न जाने कितने ऊंचे ऊंचे व्यक्ति को और कितनी ऊंची जात के वकीलों को दिखाई होगी, जो कानून को अपना रखवाला और खेल समझते हैं, जो कानून को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। उनके पास जाओ, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन सेठ और सेठानी कहने लगते हैं, नहीं, जो भी हमारी मदद करेंगे वो केवल आप ही हैं। हे बैरिस्टर, मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लो। तब इतना ही कहा उस सेठ ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी। उनकी माँ ने बचपन में उनसे कहा था, भीमा, जब भी किसी निर्दोष की मदद करनी हो या किसी निर्दोष की जान बचानी हो और तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो पीछे मत हटना भीमा, पीछे मत हटना। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके बच्चे की फाइल, केस की फाइल ले लेते हैं और अगले दिन कोर्ट में सुनवाई चालू हो जाती है। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, लेकिन बाबा साहब ने कोई दलील पेश नहीं की। तब जब जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले होते हैं, तब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ को कहते हैं और देखते हुए कहने लगते हैं, भीमराव, तुम्हें अपनी सुनवाई में कुछ नहीं कहना? क्या तुम कोई दलीलें पेश नहीं करना चाहते? तब बाबा साहब ने मना कर दिया और कहने लगे, नहीं जज साहब,
तुम अपनी सुनाई और अपना आखिरी फैसला बताओ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तब जज साहब ने उस सेठ और सेठानी के लड़के को फांसी की सजा दे दी। सेठ मन ही मन में सोचने लगा, मैंने किस आदमी को अपने बच्चे के केस की फाइल दे दी। ये तो सच में नीची जात का महान निकला, ये कुछ नहीं जानता। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कचहरी के बाहर निकलने लगते हैं, जहां से उस बच्चे को ले जाया जा रहा होता है। उस बच्चे के गले में फांसी का फंदा भी नहीं डला था। तभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रोक लेते हैं। फांसी का फंदा डल ही रहा होता है, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहने लगते हैं, सुनिए जज साहब, तुमने फांसी की सजा दी थी, मौत की नहीं। तभी से एक कहानी बनती आई है कानून की। जब भी किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो उसे सजाए मौत कहा जाता है। अगर कोई फांसी की सजा देता है तो उसे फांसी नहीं मिलती। इसीलिए संविधान में हर किसी को अपने आप को निर्दोष यानी सबूत को साथ साबित करना होता है। कोई मुजरिम भी हो तो उसे भी एक मौका देता है हमारा भारतीय संविधान। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।